हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में बात करेंगे टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट 2023 के स्मार्ट यानी कि बेस मॉडल वर्सेस सेकंड बेस यानी कि प्योर वेरिएंट के बारे में। और इन दोनों ही वेरिएंट्स में भाई तगड़ा वाला कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और फीचर्स में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दोनों ही वेरिएंट में आपको मिलने वाला है। तो गलती करके जल्दबाजी में अपना पैसा मत फंसाना, यही कहना चाहूँगा। अच्छे से देख के अपनी ज़रूरतों को समझ के ही अपना पैसा लगाएं, ताकि जो गाड़ी आप लें वो आपके लिए बढ़िया वैल्यू फॉर मनी साबित हो सके। दोनों ही वेरिएंट्स एक ही स्क्रीन पे आपके सामने हैं, एक एक फीचर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों ही वेरिएंट्स में क्या कुछ आपको मिलता है। तो दोनों ही वेरिएंट्स में ऊपर एलईडी डीआरएल्स आपको मिल जाते हैं। स्मार्ट वेरिएंट में नॉर्मल एलईडी हेडलाइट आपको मिलती है, जबकि प्योर में आपको बीआई फंक्शनल एलईडी हेडलाइट मिल जाती है। फोग लैंप कोई से भी वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। मेन ग्रिल और जो लोअर ग्रिल है वो दोनों ही वेरिएंट में बिल्कुल सेम आपको यहाँ पे मिलती है, यानी कि फ्रंट लुक में कोई ऐसा मेजर चेंज लुक वाइज आपको नहीं मिलेगा। साइड की जो लुक है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्मार्ट वेरिएंट में नॉर्मल ब्लैक कलर के स्टील व्हील्स आपको मिलते हैं सेंटर कैप के साथ में, जबकि प्योर में व्हील कवर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बॉडी क्लैडिंग, साइड मोल्डिंग और 208 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो दोनों ही वेरिएंट्स में बिल्कुल सेम मिलती है। एबीएस ईबीडी के साथ में रियर में ड्रम, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। ईएसपी और हिल होल्ड का जो फीचर है वो भी दोनों ही वेरिएंट्स में सेम आपको मिलता है, लेकिन स्मार्ट वेरिएंट में ब्लैक फिनिश के साथ में ओआरवीएम्स आपको मिलते हैं, जबकि प्योर में पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में ओआरवीएम्स मिलते हैं। दोनों ही वेरिएंट्स में जो डोर हैंडल है वो आपको ब्लैक कलर में ही मिलेंगे। ABC तीनों ही पिलर्स ब्लैकआउट दोनों वेरिएंट में यहाँ पे दिए गए हैं। साइड और रियर का जो लुक है वो भी यहाँ से दोनों वेरिएंट का आप बिल्कुल देख सकते हैं। दोनों ही वेरिएंट्स में एलईडी टेल लाइट आपको मिलती है और पतला सा जो टर्न इंडिकेटर है वो भी आपको मिलता है। कनेक्टिंग टेल लाइट है, लेकिन कोई से भी वेरिएंट में जो सेंटर लाइट है वो गाड़ी की ऑन नहीं होती है। रिवर्स कैमरा कोई से भी वेरिएंट में नहीं मिलता है। स्मार्ट वेरिएंट में जो रूफ रेल्स हैं और शार्क फिन एंटेना है वो आपको नहीं मिलता है, जबकि प्योर में वो मिल जाता है। रियर स्पॉइलर दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल सेम आपको मिलता है, और जो बैक गियर की लाइट है वो टाटा के लोगों के बिल्कुल ऊपर दोनों ही वेरिएंट्स में सेम आपको मिलती है। जो नीचे की लुक है यानी कि जो रिफ्लेक्टर बैक गियर की लाइट वगैरह है वो भी बिल्कुल सेम है। दो पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और स्किड प्लेट का जो डिजाइन है वो सेम दोनों ही वेरिएंट्स में मिल रहा है। यानी कि अगर लुक वाइज देखें तो कोई सी भी गाड़ी में पीछे से देखने पे कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन शार्क फिन एंटीना और रूफ रेल से जो फर्क पड़ता है वो आप लोगों के सामने है। चाबी की बात करें तो स्मार्ट वेरिएंट में दोनों ही चाबियां बिल्कुल नॉर्मल आपको मिलती है, जबकि प्योर में एक चाबी रिमोट कंट्रोल आपको मिलती है, फ्लिप की मिलती है और दूसरी भाई नॉर्मल मिलती है। इंटीरियर देखें तो स्मार्ट में सिंगल टोन और प्योर में डुअल टोन का इंटीरियर मिल रहा है। स्मार्ट में ब्लैक कलर में डोर हैंडल, प्योर में पियानो ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल्स मिलते हैं। स्मार्ट में फ्रंट पावर विंडो, जबकि प्योर में चारों पावर विंडोज मिल जाती है। बोतल होल्डर और जो अम्ब्रेला होल्डर है वो दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। स्मार्ट में आपको स्पीकर नहीं मिलते, प्योर में स्पीकर मिल जाते हैं। स्मार्ट वेरिएंट में नॉब मिलती है ओआरवीएम्स को सेट करने के लिए, जबकि प्योर में पावर एडजस्टेबल ओआरवीएम्स आपको मिल जाते हैं। ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन कोई से भी वेरिएंट में नहीं मिलता है। बैकरेस्ट और सीट को आगे पीछे आप कर सकते हैं। दोनों ही वेरिएंट्स में फैब्रिक सीट्स मिलती हैं। स्मार्ट में सिंगल टोन और प्योर में डुअल टोन की जो सीट है वो आपको मिल रही है। 6 एयरबैग दोनों ही गाड़ियों में स्टैंडर्ड आपको मिल जाते हैं। फ्रंट सीट के ऊपर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दोनों वेरिएंट में मिल रहे हैं। और भाई जो डुअल टोन का फर्क है वो डैशबोर्ड पे भी प्योर वेरिएंट का आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है दोनों ही गाड़ियों का एमआईडी मीटर, और एमआईडी मीटर की लुक में भी पूरा फर्क आपको दोनों ही गाड़ियों में लगता है। अब वो आपकी पसंद है कि दोनों में कौन सी की लुक आपको ज़्यादा बढ़िया लगती है। फीचर वाइज कोई ऐसा डिफरेंस आपको दोनों ही एमआईडीज में नहीं मिलने वाला है। स्टीयरिंग की बात करें तो स्मार्ट वेरिएंट में कोई भी कंट्रोल आपको नहीं मिलता है, जबकि प्योर वेरिएंट में साउंड और टेलीफोनिक कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। टाटा का जो ग्लोइंग लोगो है वो दोनों ही वेरिएंट्स में आपको मिल रहा है। चाबी ऑफ, लोगो गायब, चाबी ऑन तो लोगो भाई स्टीयरिंग पे आ जाता है। डी कट शेप का जो स्टीयरिंग है वो दोनों ही वेरिएंट में मिलता है, और दोनों ही वेरिएंट्स में स्टीयरिंग को आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। सेंटर कंसोल पे आए तो आपको स्मार्ट में कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, जबकि प्योर में 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। 4 स्पीकर के साथ में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये बड़ा फर्क दोनों ही वेरिएंट्स में आपको मिलता है। और जो डुअल टोन का फर्क मैं बता रहा था वो भी डैशबोर्ड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं।
नीचे आए तो एक और बड़ा फर्क आपको यहाँ पे मिलता है कि जो बटन्स हैं वो आपको प्योर में टच पैनल में मिलते हैं, जबकि स्मार्ट में नॉर्मल आपको यहाँ पे मिलते हैं। मैनुअल एसी और हीटर दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलेगा, और जो 12 वोल्ट का एसेसरी आउटलेट है वो भी दोनों वेरिएंट में मिल रहा है, लेकिन यूएसबी का जो पॉइंट है वो प्योर वेरिएंट में आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। स्मार्ट वेरिएंट आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स में मिलता है, जबकि प्योर वेरिएंट आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स में यहाँ पे मिलता है। जो ड्राइव मोड्स हैं इको, सिटी और स्पोर्ट वो दोनों ही वेरिएंट्स में बिल्कुल सेम आपको मिलते हैं। 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, एक बोतल होल्डर, और जो कप होल्डर है वो पीछे भी आपको मिल जाता है। दोनों ही वेरिएंट्स में नॉर्मल ग्लो बॉक्स आपको मिलता है, बिल्कुल सेम टू सेम। दोनों ही वेरिएंट्स में नॉर्मल IRVM आपको मिलेगा, क्योंकि प्योर एस में ही एंटी ग्लेयर मिरर आपको मिलता है। और को ड्राइवर वाले एयरबैग को डीएक्टिवेट करने का जो ऑप्शन है वो भी दोनों वेरिएंट्स में मिल जाता है। वैनिटी मिरर दोनों ही वेरिएंट्स में को ड्राइवर वाली साइड में आपको मिलता है। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स एजिस दोनों वेरिएंट में आपको मिल रहे हैं। ये था दोनों ही गाड़ियों का फ्रंट कैबिन। अब चले रियर में, तो रियर दरवाजे पे भी डुअल टोन का जो फर्क है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्मार्ट वेरिएंट में नॉर्मल विंडो का हैंडल दिया गया है, जबकि प्योर में आपको पावर विंडो का बटन मिल जाता है। बोतल होल्डर और जो स्पीकर लगाने की जगह वगैरह है वो दोनों ही गाड़ियों में सेम आपको मिलती है। और ये है दोनों ही गाड़ियों की रियर सीटिंग। रियर सीटिंग में कोई ऐसा फर्क नहीं है, दोनों ही वेरिएंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए। रियर पार्सल ट्रे कोई से भी वेरिएंट में नहीं है। सेंटर आर्मरेस्ट या जो कप होल्डर हैं वो भी कोई से भी वेरिएंट में नहीं है। और जो सीट है वो दोनों ही वेरिएंट्स में बेंच फोल्ड के साथ में ही आपको मिलती है। बैठ के देखने में स्पेस में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही वेरिएंट के जो स्पेक्स हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है। स्मार्ट वेरिएंट में आपको रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं, जबकि प्योर वेरिएंट में रियर एसी वेंट्स भी आपको मिल जाते हैं। रियर सीट पे बैठने के बाद जो डैशबोर्ड की लुक है दोनों ही वेरिएंट्स की, म्यूजिक सिस्टम और बिना म्यूजिक सिस्टम के, वो आप यहां से क्लियर देख सकते हैं। बूट की बात करें तो दोनों ही वेरिएंट्स में नॉर्मल बूट आपको मिलता है, अंदर से ही आपको लॉक अनलॉक बूट को करना पड़ता है। 382 लीटर का बूट स्पेस दोनों वेरिएंट में मिलता है, और जो हैंगिंग हुक है वो भी दोनों ही वेरिएंट में दोनों साइड में मिलते हैं। बूट लाइट कोई से भी वेरिएंट में आपको नहीं मिलती है। बूट फ्लोर के नीचे आपको मिलता है 16 इंच का स्पेयर व्हील, जो कि ब्लैक कलर का स्टील रिम है। इंजन की बात करें तो दोनों ही वेरिएंट्स पेट्रोल में हैं। पेट्रोल वेरिएंट में 1199 सीसी, 118 bhp, 170 Nm टॉर्क और 18 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज के साथ में 3 सिलेंडर 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि बढ़िया पावर भाई गाड़ी को दे देता है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो स्मार्ट वेरिएंट की जो एक शोरूम कीमत है वो है 8,09,000 रुपये, और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 9,29,000 रुपये की। वहीं अगर आप प्योर वेरिएंट लेते हैं तो उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 9,69,000 रुपये, और वो वेरिएंट ऑन रोड आपको पड़ेगा लगभग 11,05,000 रुपये का, बिना एक्सटेंडेड वारंटी के, यानी कि 1,75,000 रुपये प्योर वेरिएंट महंगा है स्मार्ट से। तो इन दोनों में ही कौन सा वेरिएंट आपको बढ़िया लगा वो फीचर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मैं अपनी कहूं और मैं मानूं कि मेरा बजट लिमिटेड है, मुझे गाड़ी चाहिए लेकिन ओवर बजट नहीं होना है, तो मैं सीधे तौर पे भाई स्मार्ट वेरिएंट की तरफ चला जाऊंगा। शोरूम से 40,000 या 50,000 में एसेसरी वगैरह लगवा के, म्यूजिक सिस्टम हो गया, व्हील कवर हो गया, रूफ रेल हो गए, और भी जो छोटी मोटी एसेसरीज हैं वो 40-50,000 में लगा के मैं अपनी गाड़ी के भाई मज़े लूँगा। लेकिन अगर मेरा बजट है और मुझे कंपनी फिटेड चीज़ें ही अपनी गाड़ी में चाहिए तो मैं प्योर वेरिएंट की तरफ जाऊँगा, क्योंकि प्योर वेरिएंट पूरा वैल्यू फॉर मनी कहीं ना कहीं साबित होता है। वो इसलिए कि लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट प्लस जो वेरिएंट है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन स्मार्ट प्लस के आगे 7 या 8 जो फीचर्स हैं वो प्योर वेरिएंट में आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जिनके लिए 65,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो जो फीचर्स हैं वो इन 65,000 रुपये को वर्थ करते हैं, जो कि स्मार्ट प्लस वेरिएंट से भी एक्स्ट्रा आपको प्योर वेरिएंट में मिलते हैं। तो वो है क्लस्टर मीटर आपको अलग मिल रहा है, फॉलो मी होम हेडलाइट आपको मिल रही है, टच बेस कंट्रोल्स आपको मिल रहे हैं, रियर एसी वेंट्स मिल रहे हैं, रूफ रेल्स मिल जाती हैं, व्हील कवर्स मिल जाते हैं, BI फंक्शनल LED हेडलाइट आपको मिल रही है, और वॉइस कमांड का जो फीचर है वो भी आपको मिल रहा है। यानी कि स्मार्ट से और स्मार्ट प्लस में जो फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसके लिए आप लगभग 1,10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। वहीं अगर 65,000 और एक्स्ट्रा देंगे तो आपको जो प्योर वेरिएंट है इन एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ में
वो भी मिल सकता है। अगर स्मार्ट प्लस वैल्यू फॉर मनी है तो प्योर भी भाई मेरे हिसाब से तो वैल्यू फॉर मनी है। बाकी आपका पैसा है, आपकी चॉइस है, आपकी समझ है, आपको इन वेरिएंट्स में से कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है वही आप अपने लिए लें, क्योंकि अगर आप संतुष्ट रहेंगे तो जो पैसा आपने लगाया है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से आपका वसूल हो जाएगा। अब डिसीजन आपका है, क्योंकि पैसा भाई आपका है। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।